हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको परसेंटेज का ही परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें आपको परसेंटेज का ही परसेंटेज निकालना होता है, प्रतिशत का ही प्रतिशत। तो देखिए, इस तरह का जो सवाल है इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है, आपको पता होगा। प्रतिशत लगा होने का मतलब 100 होता है, बस आप इतना याद रखिए। अगर किसी संख्या के बगल में प्रतिशत लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो 50% नहीं है बल्कि 50/100 है। समझ में आ रहा है। ये 50%, आप परसेंट में 50% है, लेकिन अगर भिन्न में से बदलेंगे तो 50/100 और उससे भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी वही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये 50% यहाँ लिखना है। 50% का 50%, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूरा आपको लिख देना है। अब देखिए, 50% का मतलब क्या होता है। 50% का मतलब 50/100 होता है कि नहीं होता है। अगर परसेंटेज आप हटा देते हैं तो आपको इसके नीचे 100 लगाना है। अब यहाँ देखिए का लिखा हुआ है। का मतलब गुना, का मतलब गुना या मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी है 50%, तो यहाँ भी 50/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें तो ऊपर पर गुना करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 2500, और नीचे 100 × 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम काट सकते हैं आसानी से, तो हम काटेंगे। देखिए, 50 दूना कितना होता है, 100 होता है। और ऊपर एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि काटते समय अगर आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या नीचे है और छोटी संख्या से आप काट रहे हैं नीचे वाले संख्या को, तो यहाँ पर 2 आएगा लेकिन ऊपर 1 भी होगा। ठीक है, तो उसी तरह जैसे यहाँ भी है, 50 दूना 100 काटेंगे, ऊपर 1 होगा। अगर बड़ी संख्या जब ऊपर हो, जैसे 100 ऊपर होता नीचे 50, तो सिर्फ ऊपर 2 होता। ठीक है, नीचे 1 होता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ऊपर जब 1 होता है तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, क्योंकि इसका बचे आपका 1/2, और ये मल्टीप्लाई लिख देंगे ये वाला, और इसका भी 1/2। अब जब आप इसे गुना करते हैं ऊपर ऊपर, तो 1 एकम 1 हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, 50% का 50% कितना होगा, तो आपका होगा 1/4। अब से देखिए, कभी कभी आंसर में आपको 0.25 भी देखने को मिल सकता है। अब आप पूछेंगे 0.25 कहाँ से आ गया, तो सिंपल सी बात है, इसमें मैंने भाग दिया था। ठीक है, इसमें मैंने भाग दिया था। यहाँ पर है आपका 1, ये वाला, और इसे हम 4 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर एक जीरो अपने से, और 4 के पारे में 20 जो है 5 बार में आता है, 4×5 = 20 हो जाएगा, यानी 0.25 आ गया। यही 0.25 है। अब देखिए, इसी को जो है 0.25 हम कैसे ला सकते हैं। देखिए, यहाँ जो 50/100 था ये वाला, और यहाँ भी जो है 50/100 था, इसको आप गुना कीजिए। 5×5 25, मतलब 50 से 50 से गुना करेंगे तो इतना ही जाएगा, 2500 आएगा ना। ऊपर से आप ऊपर में गुना करेंगे 50 से 50 से इतना आ जाएगा, और नीचे आपका 10,000, ये तो आएगा। 100 × 100 करने पे 10,000, 2 जीरो से आप काट देंगे, यहाँ बच गया आपका ऊपर 25 और नीचे 100। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही जाएगा, सिंपल है। समझ में आ गया। दूसरी तरह चलिए हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, 75% है, यानी 75/100। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और का मतलब क्या होता है, गुना, और 25% यानी 25/100। ठीक है, अब इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो 25×4 100 हो जाएगा, ऊपर 1। और इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो 25 या 75, 25×4 100। 25 बार में जो है दोनों कटना चाहिए, कोई भी जो संख्या आप काट रहे हैं वो एक ही बार में कटना चाहिए। जैसे यहाँ 25 बार में 3 से गुना करने पर 75 कटा, उसी तरह 25 बार में 4 से गुना करने पर कट गया, यानी कि 25 या 75, 25×4 100। अब हमारे पास बच गया इसमें 3/4 और इसमें 1/4। ठीक है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और नीचे 4×4 = 16। तो आंसर में आपका ये भी हो सकता है, या फिर आप भाग देके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 16 एकम 16 होगा। ठीक है, क्योंकि 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 10 में से हो जाएगा 4, और यहाँ 14। ठीक है, 14 आ गया, आप एक जीरो अपने से बढ़ाएंगे, और 16×10 = 160 होता है, 16×9 = 144, 16×8 कितना होता है, 16×8 = 128। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 12। ठीक है, और 0.18 लगभग। ठीक है, 0.18। तो आपका आंसर पर डिपेंड करता है। अगर आंसर में अगर आप फ्रैक्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा, पॉइंट में है तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए, 80% है तो 80/100 लिख देंगे। का मतलब गुना। अब यहाँ देखिए 2.5 है, यानी 2.5, तो हम 2.5 तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके नीचे जो 100 लिखेंगे इसके बगल में हम एक और जीरो बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट है। और पॉइंट हटने का मतलब ये 25 हो चुका है। समझा रहे, पॉइंट हटने का मतलब 25, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक 5 ही था, तो उसका जो है जीरो यहाँ पर बैठ गया। पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है उतना ही जीरो हम नीचे बढ़ा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये कट जाएगा 25×100 यानी 40 बार में। 25 से जब आप 1000 को भाग देंगे तो 40 आएगा, ऊपर 1 ही रहेगा ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीरो इससे कट गया, 100 के एक जीरो से। इसका आधा 4 होता है, इसका आधा 5 होता है। अब चूंकि नहीं कटेगा तो 4 ऊपर रहेगा, 5 इसका नीचे। इसमें आपका है 1,
और इसके नीचे इधर 40। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते कट सकता है, 4 दहा 40 कट गया। तो ऊपर यहाँ एक ही रहेगा तो एक एकम एक हो जाएगा और नीचे 5 गुने 10 50। ये आपका आंसर आ गया। अगर पॉइंट में आंसर लाना है तो आप पॉइंट में भाग देकर आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको होमवर्क के सवाल दे देता हूँ। तो चलिए मैंने आपको होमवर्क का 2 सवाल दे दिया है, जिसमें पहला सवाल है 60% का 20% कितना होगा, और दूसरा सवाल है 20% का 20% कितना होगा। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका आंसर सही है या गलत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवाल में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जिसमें आपको परसेंटेज का ही परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप हमेशा देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।